Hi friends, I am Dr. Sanjay Kumar Yadav, Senior Consultant Hepatobiliary and Liver Transplant Surgeon at Narayana Healthcare, गुरुग्राम। आज हम लीवर सिरोसिस क्या होता है और लीवर सिरोसिस का इलाज संभव है या नहीं है, इसके बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। लीवर सिरोसिस करने का मतलब होता है किसी भी कारण से लंबा समय तक अगर लीवर में डैमेज होता है तो लीवर का जो नॉर्मल फंक्शनिंग सेल होता है वो रिप्लेस हो जाता है एक नॉन फंक्शनल टिश्यू, स्कार टिश्यू से, जिसको हम लीवर सिरोसिस बोलते हैं। लीवर सिरोसिस का बहुत सारे कॉज होता है, बट की जो कॉमन कॉजेज है वो है एक क्रोनिक हेपेटाइटिस बी और सी का इन्फेक्शन होना, अल्कोहल का कंजम्पशन लंबे समय तक करना, ओबेसिटी और ओवरवेट लंबे समय तक होना, और कुछ जेनेटिक डिजीज होते हैं जैसे कॉपर मेटाबॉलिज्म में प्रॉब्लम आए जिसको विल्सन डिजीज बोलते हैं, आयरन मेटाबॉलिज्म में प्रॉब्लम आ जाए जिसको हम हेमेटोक्रोमेटोसिस बोलते हैं, और कुछ ऑटो इम्यून डिजीज जिसमें क्या होता है बॉडी का जो डिफेंस मैकेनिज्म होता है वो बॉडी के अगेंस्ट काम करने लगता है जिसको हम ऑटो इम्यून लिवर डिजीज बोलते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं लीवर सिरोसिस का सिम्टम्स क्या होता है। एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इस पे जानने वाली बात यह है कि अर्ली स्टेज में लीवर सिरोसिस का कोई सिम्टम नहीं दिखता है, और अगर दिखता भी है तो बहुत नॉन स्पेसिफिक सिम्टम दिखता है, जैसे कि खाना खाने का मन नहीं लगना, वेट लॉस होना, कमजोरी महसूस होना, वोमिटिंग होना। ये सारी चीज़ें लीवर सिरोसिस का भी सिम्टम हो सकता है और अन्य कई बीमारियों का भी सिम्टम्स हो सकता है। जैसे जैसे लीवर डैमेज होता जाता है देन धीरे धीरे बाकी सिम्टम्स देखने लगते हैं, जैसे कि मुंह से ब्लड की वोमिटिंग होना। इनफैक्ट बहुत सारे लोगों को लीवर सिरोसिस का तभी पता चलता है जब उनको ब्लड की वोमिटिंग हो, ब्लैक कलर के स्टूल हो, एंड देन जब डॉक्टर को दिखाते हैं और टेस्ट करते हैं तो पता चलता है कि ये चीज़ उनको लीवर सिरोसिस के कारण से हो गया है। उसके बाद में दूसरा सिम्टम होता है जॉन्डिस दिख सकता है। उसके बाद में नेक्स्ट जो सिम्टम होता है वो हो सकता है हाथ पैर में सूजन होना, पेट में पानी जम जाना। इनफैक्ट हाथ पैर में सूजन होना और पेट पे पानी जमना लीवर सिरोसिस का बहुत ही कॉमन सिम्टम्स में से माना जाता है। नेक्स्ट जो सिम्टम हो सकता है लीवर सिरोसिस के पेशेंट में वो है कि ब्लीडिंग एक्सेसिव मात्रा में होना, जैसे कि कहीं पर चोट लग जाए तो ज़्यादा ब्लीडिंग हो, ब्लीडिंग बंद ना हो, या बॉडी में ब्लैक कलर का स्पॉट आ जाए, लीवर खराब होने का ये सब लक्षण है। नेक्स्ट जो लक्षण हो सकता है लीवर सिरोसिस का, वो कोई भी इंसान लंबा समय से ब्लड प्रेशर की दवाई ले रहे हैं, हाइपरटेंशन की मरीज है, और ग्रेजुअली अगर उनका बीपी बिना दवाई से कंट्रोल हो रहा है या कम हो रहा है, तब ऐसे इंसान में लीवर सिरोसिस भी हो सकता है और लीवर सिरोसिस के लिए टेस्ट करना चाहिए। नेक्स्ट जो आता है, इस सब में से कोई सिम्टम्स दिखता है तब यूजुअली लीवर सिरोसिस के लिए कुछ टेस्ट किया जाता है, जिस टेस्ट में कुछ ब्लड टेस्ट होता है, कुछ रेडियोलॉजिकल टेस्ट होता है। ब्लड टेस्ट में यूजुअली एक लीवर फंक्शन टेस्ट होता है। लीवर फंक्शन टेस्ट में आप जैसे बिलिरुबिन कितना है ये देख सकते हैं। लीवर सिरोसिस में बिलिरुबिन बढ़ भी सकता है, नॉर्मल भी हो सकता है। नेक्स्ट चीज होता है लीवर का एंजाइम्स। अगेन लीवर एंजाइम्स लीवर सिरोसिस में बढ़ भी सकता है, नॉर्मल भी हो सकता है। जो स्पेसिफिक रिपोर्ट्स लीवर फंक्शन टेस्ट में जो स्पेसिफिक टेस्ट होता है, पैरामीटर्स होता है जो यूजुअली लीवर सिरोसिस इंडिकेट करता है, वो एल्बुमिन है। अगर एल्बुमिन की मात्रा टेस्ट में कम आता है तो ये लीवर सिरोसिस का बहुत ज़्यादा चांस हो जाता है। नेक्स्ट जो सिम्टम होता है प्रोथ्रोम्बिन टाइम और INR, ये अगर बढ़ के आता है तो ऐसे कंडीशंस में लीवर सिरोसिस होने की बहुत चांसेस होता है। दूसरा जो ब्लड टेस्ट में होते हैं, जैसे ब्लड टेस्ट में ब्लड सेल काउंट करते हैं, उसमें अगर प्लेटलेट की मात्रा कम हो तब भी लीवर सिरोसिस होने की बहुत ज़्यादा चांस होता है। तो ये सब में से अगर कोई सिम्टम्स दिखता है तो लीवर सिरोसिस होने की बहुत ज़्यादा चांसेस होती है। उसके बाद आता है लीवर सिरोसिस क्यों हुआ, उसके लिए बहुत टेस्ट होते हैं, जैसे कि हेपेटाइटिस बी का टेस्ट हो गया, हेपेटाइटिस सी का टेस्ट हो गया, और बेस्ड ऑन बाकी क्या कॉज लगता है उसके आधार पर बहुत सारा टेस्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है अब लीवर सिरोसिस किस स्टेज में है, इसको डायग्नोज कैसे किया जाए। तो इसमें 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। एक तो पेशेंट का जो क्लिनिकल हिस्ट्री होता है वो इंपॉर्टेंट होता है, दूसरा ब्लड टेस्ट जो मैंने अभी डिस्कस किया है, और तीसरा होता है कुछ रेडियोलॉजिकल इमेजिंग जिसमें अल्ट्रासाउंड आता है और CT स्कैन आता है। इससे ये 3 चीज करके यूजुअली लीवर सिरोसिस डायग्नोज हो जाता है। जहाँ तक लीवर बायोप्सी की बात है, मेजोरिटी ऑफ द प्लेस टाइम लीवर बायोप्सी करने की जरूरी नहीं होती है, लेकिन कुछ कुछ कंडीशंस में जब ये सब सारे टेस्ट करके पता नहीं चलता है लीवर सिरोसिस के बारे में, तब लीवर बायोप्सी किया जा सकता है। लीवर सिरोसिस डायग्नोज होने के बाद नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट होता है वो लीवर सिरोसिस किस स्टेज में है। सो ब्रॉडली स्पीकिंग लीवर सिरोसिस का 2 स्टेज होता है, एक अर्ली स्टेज
जिसको कंपनसेटेड लिवर सिरोसिस बोलते हैं, और लेट स्टेज डिकम्पनसेटेड लिवर सिरोसिस। अर्ली स्टेज में यूजुअली सिम्टम्स कुछ नहीं दिखता है, और इस स्टेज में लोग 10 से 12 साल तक अपना जिंदगी बिता सकते हैं। जैसे कि आप मान लो कोई जो बहुत शराब लंबे समय से पी रहा है, शुरू के स्टेज में उसको कोई लक्षण नहीं दिख सकता है, लेकिन अगर ब्लड टेस्ट करे, अगर और भी ब्लड टेस्ट अथवा अल्ट्रासाउंड सीटी करे, तो उस समय पता चल सकता है उनका लिवर खराब है या नहीं है। और इस कंपनसेटेड स्टेज के लिवर सिरोसिस डिपेंडिंग ऑन किस कारण से हुआ है, कभी ये लिवर सिरोसिस का जो प्रोग्रेशन है कंपनसेटेड या अर्ली स्टेज से जो लेट स्टेज में जाने का जो प्रोग्रेशन है, ये कभी इसको या तो कम किया जा सकता है इसको प्रोग्रेशन को, और कभी किसी कंडीशंस में इसको रिवर्स भी किया जा सकता है। जैसे किसी इंसान को अगर एक्सेसिव अल्कोहल कंजम्पशन के कारण से अर्ली स्टेज में सिरोसिस पता चल जाता है, इस कंडीशन में अगर आप अल्कोहल कंप्लीटली बंद कर देते हो तो चांस होता है कि वो जो सिरोसिस है वो रिवर्ट बैक हो सकता है। जैसे किसी इंसान को अगर हेपेटाइटिस बी और सी इन्फेक्शन के कारण से लिवर सिरोसिस है और वो अर्ली स्टेज में पता चल जाता है, तो अगेन इस कंडीशंस में अगर आप हेपेटाइटिस बी और सी का ट्रीटमेंट करते हो, तो जो सिरोसिस का जो प्रोग्रेशन है या तो इसका रेट है वो कम हो सकता है, या कभी कभी अर्ली स्टेज है तो इसको रिवर्ट भी किया जा सकता है। नेक्स्ट स्टेज, अगर ये अर्ली स्टेज में पता नहीं चला और जो जिस कारण से आपका लीवर खराब हो रहा है, जैसे कि एक्सेसिव अल्कोहल, वो आप अगर कंटिन्यू करते गए, तो फाइनली जो स्टेज आता है वो लेट स्टेज, और जिसको डिकम्पनसेटेड लिवर सिरोसिस बोलते हैं। इस स्टेज में आपको जो लक्षण दिखता है वो है ब्लड की वोमिटिंग होना, जॉन्डिस होना, हाथ पैर में सूजन आना, पेट में पानी जमना, ब्लैक कलर के स्टूल आना। जब ये सब समस्या दिख जाती है तब इसको डिकम्पनसेटेड लिवर सिरोसिस बोलते हैं। इस स्टेज का लिवर सिरोसिस यूजुअली रिवर्सिबल नहीं होता है, और इस स्टेज में का जैसे लिवर सिरोसिस उसका इलाज होता है लिवर ट्रांसप्लांट। अगर किसी भी कारण से इस स्टेज में अगर लिवर ट्रांसप्लांट नहीं हो पाता है डिकम्पनसेटेड स्टेज में, तो ऐसे मरीज का जो एक एवरेज लाइफ स्पैन पाया गया है वो कुछ महीनों से लेके 2 साल कुछ साल तक, जैसे कि 6 months to 2 years पाया जाता है। इसीलिए अगर किसी को लिवर सिरोसिस डिकम्पनसेटेड स्टेज में है तो तुरंत आपके अपने नज़दीक के हेपेटोलॉजिस्ट या लिवर ट्रांसप्लांट सर्जन से मिलके आप डिजीज़ के बारे में पूछ सकते हैं, और ट्रांसप्लांट की ज़रूरी है या नहीं है ये सब के बारे में सलाह सुझाव ले सकते हैं। धन्यवाद।